हिंदुस्तान न्यूज़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। वाराणसी कोरोना की दूसरी लहर में दिवंगत हुए पार्टी कार्यकर्ताओं के घर शोक संवेदना व्यक्त करने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कोरोना महामारी देश में, राज्य में एक संकट टाइप का, और ऐसी स्थिति निर्मित हुई, ऐसी चुनौती आई वह 8-10 दिन का, जिसके कारण राज्य के अंदर प्रबुद्ध वर्ग के लोग, वैज्ञानिक, सेना, डॉक्टर, इन सभी क्षेत्रों के लोग अपनी जीवन समाप्त किया। लोगों ने, हमारे पुराने मित्र मार्कंडे वर्मा जी ने भी इस कोरोना महामारी में भी अपना जीवन उन्होंने छोड़ा। आज उसी के निमित्त मेरा नाम आना हुआ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और शहर में ऐसे प्रमुख लोगों के यहाँ, ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के यहाँ मैं ईश्वर से प्रार्थना करने आया हूँ कि प्रभु अपने चरणों में मृतक आत्मा को स्थान दे और परिवार के लोगों को शक्ति प्रदान करें, इस दुख से उबर सके और शक्ति दे कि दुख को सहन कर सके, अपना जीवन फिर से प्रारंभ करे परिवार, और दुख से बाहर निकल के फिर से एक खुशहाली जीवन के रूप में अपना शुरुआत करें। उसी के निमित्त आज काशी आना हुआ। राज्य के अंदर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी जी ने कोरोना महामारी में वो भी संक्रमित हो गए थे, लेकिन उससे बाहर निकलते हैं राज्य के अंदर दिन में 24 घंटा, सप्ताह में 7 दिन उन्होंने राज्य के अंदर परिश्रम की पराकाष्ठा किया, जिसके कारण आज कोरोना कंट्रोल हुआ। एक तरह बिल्कुल कंट्रोल हुआ है, और आज संक्रमित से संपूर्ण राज्य धीरे धीरे मुक्त हो रहा है। इसी तरह आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार वैक्सीनेशन को लोगों ने बदनाम किया कि भाजपा का है, ये इसका है, उसका है, इसके कारण देश में भी विपक्ष पार्टियां भी जिस प्रकार माहौल ख़राब किया, वास्तव में उसके कारण और दयनीय स्थिति निर्मित हुई। लोगों का विश्वास डिगा। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश संभला है और देश आगे बढ़ रहा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय मोदी जी योगी पर आशीर्वाद बना रहे और देश के लोगों पर आशीर्वाद बनाए रहे, जिसके कारण सभी लोग सुरक्षित रहें और अपना जीवन आगे की ओर बढ़े, उनका जीवन और खुशहाल जीवन रहे। इसी के आज भी उसी कारण मार्कंडे वर्मा जी आज हमारे बीच में नहीं हैं। उनको मैं श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करने आया हूँ। परिवार को एक ईश्वर से प्रार्थना करने वाला हूँ कि परिवार भी खुशहाल रहे और दुख से बाहर निकले। इसी कारण आज मेरा आना। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि देश को मोदी जी जैसा नेता मिलेगा? एक चाय बेचने वाला, रात दिन परिश्रम करते हैं, 24 घंटा परिश्रम करते हैं, देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, देश के गरीब के लिए जीते हैं, देश के गरीब की खुशहाली के लिए रात दिन परिश्रम करते हैं। कांग्रेस को आपने देखा है, सालों लूटा ही देश को, राज्य को। उत्तर प्रदेश में सपा को आपने देखा है किस प्रकार लूटा है सपा ने इस राज्य को। आज राज्य के अंदर योगी जी मुख्यमंत्री हैं, अपराध मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त, और एक ईमानदार मुख्यमंत्री प्रदेश की सेवा करने, देश के अंदर प्रधानमंत्री हैं। आज देश बदल रहा है, पूरी दुनिया में देश अलग दिख रहा है और आगे बढ़ रहा है, आतंकवाद मुक्त हो रहा है, और राज्य को आदरणीय मोदी जी ने बचा लिया, देश को बचा लिया। कांग्रेसी रहते तो पता नहीं क्या स्थिति होती। अच्छा, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या स्ट्रेटजी होगी 2022 में? देखिए, संगठन और सरकार, जनता की सेवा करना ही एक दायित्व है। गरीब कैसे खुशहाल हो,
उसको प्रधानमंत्री आवास मिल जाए, शौचालय मिल जाए, रहने को छत मिले, भरपेट भोजन मिले, वस्त्र मिले, कपड़ा मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। इसके लिए एक एक कदम पार्टी आगे बढ़ रही है और सभी को नल जो स्वच्छ पानी की बात भी है वो घर तक भी पहुँचे सभी को। और इसके लिए रात दिन हम लोग परिश्रम कर रहे हैं, संगठन भी कर रहा है, सरकार भी कर रही है और संगठन भी यही लक्ष्य उसके जीवन का है। अच्छा, कुछ घटक दल को फिर से जोड़ निर्दल ज़्यादा हुए हैं लेकिन फिर भी हमारी बहुत सीटें आई हैं और मैं कह सकता हूं कि राज्य के अंदर नंबर 1 बहुत आगे तक हम लोग रहेंगे और जिला पंचायत अध्यक्ष अपना बनाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता का मान सम्मान लगातार देखा जाता है। तभी आज हमारे बड़े भाई साहब जो हमारे बीच नहीं है, जिनके संबंध भारतीय जनता पार्टी में सभी से रहे हैं, क्योंकि वो 35 साल पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं। आज प्रदेश अध्यक्ष जी उसी निमित्त हमारे आवास पे आए हैं और एक चाय वाले तक प्रधानमंत्री बने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पर न परिवारवाद है, न क्षेत्रवाद है, न पूंजीवाद है, न जातिवाद है। ऐसे पार्टी को मैं अपने तहे दिल से नमन करता हूँ। ये एकमात्र संस्था है जो सबको साथ लेकर चलती है। सबका विकास सबका साथ का जो नारा है वो प्रत्यक्ष होता है। विपक्षी पार्टियों ने बहुत तरह का आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में रहने से यहाँ पे लोगों का सही उपचार नहीं हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं। ये महामारी किसी से पूछ के नहीं आई थी, धीरे धीरे अपने पैर को पसार रही थी। वैसे स्थिति को देखते हुए वैसे समय में ये इलाज का इतना अच्छा प्रबंध था, सब कुछ हुआ, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। इसे स्वीकार हम लोगों ने किया और जो बड़े भाई हमारे बीच में नहीं हैं तो हम अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी उसी जगह पे अपने देखते हैं कि हमारा वैसे ही संबंध साथ निभाएंगे। उसी कड़ी में आप आए हैं, इनको भी नमन करते हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने हमारे दुख में भैया के बीमार रहने पे भी लगातार फ़ोन आते रहे, डिप्टी सीएम साहब के, अध्यक्ष जी के, हमेशा हालचाल लेते रहे किस प्रकार, लेकिन जो होनी था वो हुआ और वो बड़ा गलत हुआ।